स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर जो से हो रहे हैं दोस्तों, उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं, चलिए उससे सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 2400 रुपये में बेची। 25% लाभ पाने के लिए उसे किस दर पर कलाई घड़ी बेचनी चाहिए। देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें इसने पहले लॉस पे बेचा है और इस कलाई एक घड़ी है और घड़ी का जो मूल्य है दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है। तो यहाँ देखो हमें क्या क्या दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है दोस्तों, हमें 2400 दे रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा हानि लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है दोस्तों, हमारा लॉस परसेंटेज दे रखा है 25%। हम सीपी निकाल लेंगे, पहले सीपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सीपी, इसकी कोई सीपी रही होगी, मतलब लॉस जब होता है 25% का लॉस है, इसका मतलब जो सीपी हमारा 75% के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू 75% के बराबर है, तो हमारा सीपी 100% पे होता है। तो हम इसे 2400 डिवाइडेड बाय में 75 और 100% का निकालना, तो 100% पे कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 25 चौके 100, 25 3 75, इससे काटेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। 8 3 24 होता है, 8 चौक 32, यानी कि 3200 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा इसका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सीपी हमारा 3200 आ गया। तो इसमें ये पूछा है किस दर पर कलाई घड़ी बेचनी चाहिए थी, पर मतलब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी को किस दर पर बेचना चाहिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, सीपी हमारा आ गया है 25%। अब 3200 और 25% प्रॉफिट पर बेचना है, तो इसका क्या करेंगे 125% निकालेंगे सेलिंग प्राइस के लिए। सॉल्व कर दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, फिर से काटेंगे तो 4 8 32 और डबल जीरो, और ये 8 पंजे 40 और ये 2 जीरो, 4000, यानी कि उसको कितने बेचना पड़ेगा दोस्तों, 4000 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके वो 25% का प्रॉफिट कमा सकता है। इसको दोस्तों हम ये तो बेसिक मेथड हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जब वो आदमी 25% लॉस पे बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है जो सेलिंग प्राइस जो 75% के बराबर होगी। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, सेकंड मेथड ही बोल लो इसको। ये 75% के बराबर होगा, कौन सा सेलिंग प्राइस, ये 75% के बराबर कौन सा है दोस्तों, 2400 है। अब देखिए 75% के बराबर है 2400। अब इसे 25% का प्रॉफिट कमाना है और 100% पे कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि सीपी होता है। तो हमें 125% के बराबर की वैल्यू बेचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो 75% के बराबर की वैल्यू पता है, हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2400 डिवाइडेड बाई में 75, यही ना, परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, हमें 125% के बराबर की निकालनी है, तो क्या करेंगे 125 यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। समझ रहे दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, फिर इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 25 पंजे 25 3, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और ये 8 है, और ये 8 पंजे 40, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 4000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे करिए। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ आ रही होंगी दोस्तों। क्वेश्चन ईजी था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4000 ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है, तो 5वीं संख्या का मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों ये एवरेज से है। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 56 दे रखा हुआ है। तो हम उन 5 संख्याओं का सम निकाल लेंगे। हम 5 संख्या को जो सम निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सिर्फ 5 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। तो 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 6 पंजे 30 का जीरो ऐसे लगा, 3 5 15 पचम 25 3 28 हो गया। मतलब 5 संख्याओं का जो सम कितना आएगा 280 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या लोग है, क्या बोला आगे, 4 संख्याओं का औसत जो है 54 है। 4 संख्याओं का औसत 54 है, तो हम सम निकाल लेंगे कितने 4 संख्याओं का। तो कितना करेंगे दोस्तों, 54 को 4 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। 4 चौके 16 का 86 लगे, 5 चौके 20 और 21। अब देखिए 4 संख्याओं का टोटल कितना है हमारे पास 216, और 5 संख्याओं का टोटल कितना 280। हमें क्या पूछा है, 5वीं संख्या पूछा है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल 5 संख्या जिसकी 1 2 3 4 5, इन 5 संख्या का जो सम है 280 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक चारों संख्या का टोटल कितना 216 है। हम दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हमारी 5वीं संख्या आ जाएगी दोस्तों। आई होप क्लियर होगा। बस तो इसे घटा देंगे, 280 में से 216 घटाएंगे, कितना घटा देंगे, घटा देंगे। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और उसके बाद हमारा ये कितना बचेगा यहाँ पे, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा कितना आएगा, 5वीं संख्या कितना होगी दोस्तों 64 हो जाएगी। तो हमारी फिफ्थ जो संख्या है कितनी जाएगी 64। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 900 के 35% के 7/9 में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 325 आता है, यह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ही कह लो इसको करेंगे। देखिए 900 के 35%, यानी कि 900 का 35% कितना हुआ दोस्तों, ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद क्या है कि 7/9, यानी कि इसका 7/9 में एक संख्या, उस संख्या को हम x मान लेते, लिखा ना एक संख्या, उस संख्या को हम x मान लेते हैं, प्लस में x जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 325 आता है। प्राप्त मूल्य कितना आता है दोस्तों 325 आता है। वह संख्या क्या है, देखिए
बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कट रहा है काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये 9 से 9 चला जाएगा और ये अब नहीं जा रहा तो गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 तिरिक 21, 21 और 3 24, ठीक है। और प्लस में ये x और ये 325। अब बस इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, ये घटाएंगे इसको तो कितना जाएगा 0 और 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा 80, या इसका मतलब x की जो वैल्यू कितनी दोस्तों 80 है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें किसी भी ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 होगा, या मान लो 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसमें तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो 80 180 नहीं होगा, इसका आंसर कितना जाएगा 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। मान लो चौथे में 80 लिखना चाहिए था इसे। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ईजी क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच क्रमशः 1:4:5 का अनुपात है। इस अनुपात के चौथे कोण का मान 60 डिग्री है, तो इस चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मान के बीच का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है, और 3 कोणों का जो अनुपात दे रखा है क्या दे रखा है 1:4:5 दे रखा हुआ है, और चौथा कितना दे रखा है 60 दे रखा है। देखिए इस अनुपात को हम कहते हैं रियल डिग्री में करते हैं, तो हमें तो पता नहीं ना दोस्तों क्या होगा, तो हम क्या करते हैं x सबसे मल्टीपल कर दें, क्योंकि हमें ये होता है, ये हमें ये पता होता है कि जो भी कटी होंगी, अनुपात क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक्चुअल नंबर होगा उसमें जो कॉमन होता है उसको काटने के बाद ही अनुपात आता है, तो कॉमन हमें पता नहीं, तो हमें ऐसा एक नंबर सोचेंगे जो सबसे गुणा कर देंगे। हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5। अब ये एक्चुअली एंगल्स आ गए, ठीक है। अब ये एक्चुअली एंगल हैं, 1 मिनट से मैं सही से रिमूव कर देता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है दोस्तों एंगल है। अब देखिए इन एंगलों को अगर हम जोड़ेंगे प्लस में 60 भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 होता है। अगर सॉल्व करेंगे 60 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 360 में से 60 जाएगा तो 300 बचेगा, ठीक है। अब ये कितना है 4 5 9 यानी कि 10x बचेगा। अब 10 30 से काट देंगे तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई दोस्तों 30 आ गई, ठीक है। अब हम एंगल निकाल लेंगे, इसका मतलब इसका जो एंगल आएगा ये 30 हो जाएगा, और 4 3 12 इसका कितना जाएगा 120 जाएगा, और इसका कितना जाएगा 5 3 15 150 हो जाएगा। देखिए इसका एंगल ये आ गया, इसका एंगल ये आ गया, ठीक है, सारे एंगल्स आ गए। तो इसने क्या पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर। सबसे बड़ा कोण देखो दोस्तों, चौथा कोण तो 60 डिग्री रखा था। अब देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये वाला है, तीसरे नंबर का है, और सबसे छोटा कोण 30 वाला है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 120 ही तो होगा। 150 में 30 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 120, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 1740 को 88 से पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए इनमें से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा दोस्तों, आप इसको भाग कर दीजिए। देखिए ये 1740 है ना, आप सीधा इसको क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए 88 से। अब कितने से जाएगा देखो 2 बार में जाएगा क्या, 2 बार में से करेंगे तो 8 दूनी 16 176 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है। हम इसे एक बार में ले जाएंगे तो 88 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा दोस्तों ये 6 बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा, 8 8 16 होता है, और ये हमारा 1 0 यहाँ उतर जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा दोस्तों 9 बार में जाएगा क्या, हम 9 बार में करते हैं। 9 बार 9 8 72 का 2 से लगा 7 9 8 72 72 और 7 7 9 हो जाएगा। अब घटाएंगे कितना जाएगा हमारा 8, और ये हमारा 15 में से 9 गया यानी कि 6 बचेगा, और ये 7 7 0 बचेगा यहाँ तो 68। मतलब इसको दोस्तों देखो 68 इसमें से 1740 में से 68 घटा देंगे ना, जो भी रकम बचेगी वो 88 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये हमारा आंसर था, मतलब ये हमारा क्वेश्चन था, और इसका आंसर हमारा कितना है 68 हमें घटानी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 घटाएंगे तो हमारी वो संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।